प्रत्यूषा एक भारतीय नारी है। वह अपने माथे पर सिंदूर लगाती है। गौरी मोटी नाटी औरत है तथा वह एक ऑफिस में काम करती है। प्रत्यूषा जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसके सारे सहकर्मी उसे अचानक से पूछते हैं कि एक आदमी तुम्हें खोजने आया था और वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि प्रत्यूषा कैसी है और वह अब क्या करती है। जैसे ही प्रत्यूषा यह सुनती है वह घबराकर अपनी पर्स में से एक आदमी की तस्वीर निकलती है और पूछती है कि क्या यह वह आदमी ऐसा ही दिखता था। सारे सहकर्मी एक बार में ही कहते हैं कि हाँ हाँ, या ऐसा ही दिखता था। प्रत्यूषा तभी अचानक से बाहर निकलती है और घबराकर इधर उधर दुकान पर सबसे पूछता है कि यह तस्वीर वाला आदमी अभी अभी आपको कहीं देखा है क्या। सारे आदमी कहते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया। कि तभी प्रत्यूषा किसी पुरानी यादों में खोकर अपने ऑफिस में वापस चली आती है और बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। प्रत्यूषा सोचने लगती है कि कितना कम उम्र में हुआ पहली बार अपने ससुराल में ब्याह कर आई थी। मात्र 16 साल की ही उम्र तो थी उसकी। उसे बस इतना पता था कि उसका पति सीबीआई में काम करता था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि सीबीआई की नौकरी कैसी होती है। प्रत्यूष का पति उसे बाहर होटल में 1 महीने की छुट्टी में ले जाकर रखता है और हमेशा उसे प्रेरणादायक कहानी सुनाता रहता है। ज्यादातर कहानी महिलाओं के सशक्तिकरण की होती थी। उसमें वह बताता है कि कैसे कोई महिला अपने जीवन को और अपने बच्चों को अकेले पालन पोषण करती है। हम उसे 1 महीने में उसका पति चाहता था कि इसे अपना अकेले जीवन यापन करने के लिए मजबूत कर दिया जाए। प्रत्यूष यह बात समझ ही नहीं पाती थी। देखते देखते उसके पति की छुट्टियां खत्म हो गईं। वह अब अपनी नौकरी पर जाने लगा। जिस दिन उसे निकालना था उसे दिन प्रत्यूषा के पिताजी वहां आए। प्रत्यूष होटल के कमरे में बैठी थी। अचानक उसे सुनाई दिया कि उसके पिता एवं उसके पति में किसी तरह की झड़प हो रही थी, जिसमें उसका पति कह रहा था कि क्या आप अपनी बेटी को रख लीजिएगा। तो उसके पिता भी गुस्से में यही कह रहे थे कि हाँ, मैं आप अपनी बेटी को रख लूंगा। प्रत्युष को कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, इसलिए उसके पिताजी आए और वहीं से उसे मायके लेकर चले आए। देखते देखते 2 महीने बीत गए। प्रत्यूषा के पास अपने पति की चिट्ठी आई थी और चिट्ठी में हमेशा वही बात होती थी जिसमें वह कहता कि वह अबला नहीं है। अकेली औरत बहुत कुछ कर सकती है और अपने जीवन के संघर्ष को जी सकती है। उसे समझ नहीं आता था कि उसके पति ऐसी बातें क्यों करता है। उसे अपने पति को बहुत कुछ बताना था। उसे अपने पति को खुशखबरी देनी थी। पति वह माँ बनने वाली थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह अपने पति को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी। जहाँ से चिट्ठी आई थी वहाँ वहाँ का पता नहीं लिखा होता था, इसलिए वह कोई चिट्ठी अपनी तरफ से नहीं लिख सकती थी। क्योंकि उसके पति के सीबीआई की नौकरी थी, इसलिए पता और फोन नंबर नहीं बताया जाता था। देखते देखते प्रत्युषा माँ बन गई। उसकी एक बेटी हुई। वह फिर से अपनी ससुराल आई, परंतु उसके पति से कोई बातचीत नहीं हो सके। यहाँ तक कि उसके घर की लोगों को भी उसके पति से बात नहीं हो पाती थी। तो उसके पति को यह भी पता होगा कि नहीं होगा कि उसकी एक बेटी हुई है। पति के नाम पर आती थी तो बस एक चिट्ठी, और उसे चिट्ठी में हमेशा प्रत्युष को प्रेरणा देने की बातें लिखी होती थी।